बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ईरान ने आज अपने बहरी बेड़े उतार दिए रेड सी के अंदर, और जैसे ही ये बहरी बेड़े रेड सी के अंदर उतरे उसके बाद अमेरिका में एक खलबली मच गई। लेकिन एक बड़ी अजीबो गरीब बात हुई कि अचानक ईरान ने शाम के अंदर जो अपने फौजी थे उनको फौरी तौर पर बुला लिया, और यहाँ पर ये सूरत हाल पैदा हुई। तो दूसरी जानिब आप अंदाजा कीजिए कि अमेरिका ने फौरी तौर पर अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरी चीजों को वहां से निकाल लिया। अब ये सारे का सारा मामला जारी था, चीजें बड़ी क्लियर हो गई। हुआ इस वक्त ये है कि इस वक्त बड़ी ताकतें कूद पड़ी हैं इस मैटर के अंदर, और अमेरिका पर दबाव डाला जा रहा है। अमेरिका खुद भी इस वक्त डरा हुआ है, लेकिन अमेरिका पर दबाव डाला जा रहा है कि आप इस जंग में ना कूदें। एक आपका गलत कदम, सिर्फ एक गलत कदम आपका इतनी खतरनाक जंग छेड़ देगा कि हम लोग शायद अगले 15-20 साल तक इस जंग से बाहर नहीं निकल सकते। अब ये मामला इतना ज्यादा खराब हो गया है नेतन्याहू की सिर्फ अना की वजह से। और वो काम क्या कर रहा है? नेतन्याहू ये काम कर रहा है, उसे तैयारी की है कि मैं सारे का सारा इल्जाम कतर पर डाल दूं। ये असल में कतर हमास को फंड करता है, कतर सपोर्ट करता है। उसने डील नहीं करवाई सही तरह, उसने मामला तय नहीं किए, तो लिहाजा सारी बर्बादी का जो जिम्मेदार है, जो इस्माइल हानिया से लेकर तमाम ताकतें, असल में ये सारी बर्बादी की जो जिम्मेदार है वो कतर है। तो अब मामला जब उसके हाथ से निकल रहा है तो यहाँ पर अमेरिका को पैगाम दिया गया है। देखिए, ये जो चाइना, रशिया और यूरोपियन कंट्रीज और बहुत सारी जो ताकतें हैं, ये इस वक्त अमेरिका को सीक्रेटली कम्युनिकेट कर रही हैं और पैगाम जारी है, इवन कि उनके इत्तेहादी और उनके दुश्मन, कि आप इस जंग के अंदर ना कूदें। पूरी दुनिया का सुकून बर्बाद हो जाएगा, तेल की कीमतें आसमान पर चली जाएंगी और एक एक करके तमाम ममालिक कूद पड़ेंगे। अब ईरान ने वहां से अपने क्यों फौजी बुलवा लिए हैं शाम से? क्योंकि वहां पर अमेरिका ने जाहिर सी बात है हमला करना है, खुद भी करना है, और उसके बाद उसने इसराइल से भी करवाना है। वो अलग बात है कि शाम के अंदर S-400 मुकम्मल तौर पर काम कर रहा है और दूसरे तमाम चीज़ें वो भी काम करती हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे ज़्यादा अजीब मामला ये हुआ है कि अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बुलाया क्योंकि उसको खतरा है कि हमला होने वाला है। ईरान ने वहाँ से बुला लिया क्योंकि उनको भी खतरा होता है। क्योंकि देखिए, जहाँ पर आप मजबूत होते हैं आप वहाँ पर ठहरते हैं। जैसे ईरान, अब आप देखिए कि अपने बहरी बेड़े लेकर आ गया रेड सी के अंदर। अब वो इसलिए ले आया कि सामने अमेरिका है कि तुम आओ या जो मर्जी करो, हम तुम्हें उड़ा देंगे। जासूसी भी करे और साथ उनके बहरी बेड़े दूसरे भी हैं। और उन्होंने साथ, ईरान ने पैगाम दे दिया अमेरिका को और बाकी ताकतों को। उन्होंने कहा, आपको अंदाजा नहीं है कि हमें पता है कि इजराइल इस वक्त कितनी बुरी तरह फंसा हुआ है और आप अमेरिका उसका साथ दे रहे हैं, लिहाजा आप अपनी तबाही पर दस्तखत करें। उधर से ईरान ने अपने फौजी बुलवा लिए, इधर से इन्होंने अपने सारे मामला पीछे कर लिए। देखिए, जहाँ तक रूस की बात होती है, जाहिर सी बात है रूस के साथ तो वो हमला नहीं इतना कर सकते अभी, यानी कि शाम के अंदर उसके फौजियों पर हमला करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी वो इंड से इंड बचा देगा, वो तो इस सारी सूरत हाल में छोड़ेगा नहीं आपको। अब अगली सूरत हाल ईरान के लिए जो भी पैदा हो रही है, इसराइल इस वक्त पूरी दुनिया का सुकून बर्बाद करने के लिए मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार हो रहा है। अब वो काम ये कर रहे हैं कि बरतानिया से बातचीत कर रहे हैं। बरतानिया को कह रहे हैं कि आपने फलस्तीनियों के साथ मामला तय करने हैं और फलस्तीनियों के साथ मामला तय करके उनको वहां से निकाल के सेटल करवाने की कोशिश है। यानी ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अब ये जो यमन वाला मामला है ये अगले पैमाने पर बढ़ आया। और यमन का आप देखिए सपोर्ट का लेवल जो उनको इस वक्त ईरान से मिला है, उसके बाद तो वो मुकम्मल तौर पर तगड़े हैं। अगर ईरान का बहरी बेड़ा आया है तो वो वहां पर आकर कर क्या रहा है? वो जासूसी कर रहा है। वो वहां से रियल टाइम के अंदर इंटेलिजेंस पूरी प्रोवाइड कर रहा है यमन को, वहां पर खड़ा होकर रेड सी के अंदर, कि आपको हम इंटेलिजेंस मालूमात दे रहे हैं, वैसे भी सपोर्ट के लिए है। तो अमेरिका के जितने बहरी बेड़े हैं, जितनी उनकी लोकेशंस है, वो तमाम की तमाम चीजें जो हैं वो असल में उनको प्रोवाइड कर रहा है ताकि निशाना मारना हो, मिसाइल मारना हो तो इजीली जाकर हिट किया जा सके। अब इसराइल के लिए हालात इस वक्त इतने ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं कि इसराइल की पोजीशन वीक से वीकर होती जा रही है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक ये कोशिश कर रहे हैं कि इसराइल को मना कर दें कि किसी तरह वो अपनी पोजीशन से पीछे हट जाए और ये जंग रुक जाए। अमेरिका असल में इस वक्त
असल कहानी ये हुई है कि अमेरिका ने कल ऐलान करवा दिया था मीडिया के ऊपर कि आज वो हमला करने जा रहे हैं यमन के ऊपर, रात को किसी भी वक्त स्ट्राइक कर देंगे। और जब ये सूरत हाल हुई तो ईरान ने अपना बहरी बेड़ा रवाना कर दिया। अब अमेरिका को परेशानी, अमेरिका आखिरी हद तक कोशिश कर रहा है कि किसी तरह वो जोर जबरदस्ती, धमकी से, गुस्से से डरा के किसी तरह काम करे, लेकिन इस सारी सूरत हाल में यमन डर जाए और मामला बिल्कुल कोई हल की तरफ चले जाएं, क्योंकि इसराइल तो मान नहीं रहा, तो यमन ही बाज आ जाए। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज, जो शिपिंग कंपनीज है, उन्होंने कह दिया है कि ईरान आ गया है, अब तो लड़ाई। जो पहले मामला याद रखिएगा, जो पहले शिपिंग कंपनी थी, उनका कोई इक्का दुक्का ऑर्डर भी जा रहा था, वो भी जाना बंद हो गया। 15% तो जा ही रहा था ना, तो वो भी अब बंद होने जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनी से हाथ खड़े कर लिए कि भाई अमेरिका तो काम नहीं कर सकता, तो हम क्यों उनके पीछे लगे। तो ये असल में एक स्ट्रेटजी है। और इस वक्त अजीबो गरीब सूरत हाल ये पैदा हो गई है इजराइल के हवाले से, जिसको आप समझना चाहिए आपको कि अगर ये जंग ना बढ़नी होती तो ये मामलात यहां तक ना पहुंचते। अभी तक ईरान और अमेरिका पूरी कोशिश करे हैं कि डायरेक्टली हमें आपस में लड़ाई ना करनी पड़े। ये बात ज़हन में रखिएगा। दोनों को पता है कि देखिए, आप जो मर्जी कह लें कि जी जंग छिड़ जाएगी तो फलाना, जंग अगर हो गई तो ये एक मुल्क तक तो रहनी नहीं है। और इसमें बहुत सारे ममालिक हैं, तेल की कीमतें आसमान पर चली जाएंगी, रियल स्टेट मार्केट मिडिल ईस्ट में गिर जाएगी, पूरे वर्ल्ड के हालात खराब हो जाएंगे, रिसेशन में अमेरिका चला जाएगा, यूरोप चला जाएगा, और उसके अलावा यूरोप पर और बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। देखिए, बहुत सारे ममालिक जो जिनका तेल अपना ईरान जैसे है, वो तो कर लेंगे बर्दाश्त, बाकियों के लिए तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। वो कैसे करेंगे। तो इस सारी सूरत हाल में अभी तक ईरान और अमेरिका कोशिश करें कि डायरेक्टली हमें आपस में लड़ाई ना करनी पड़े। इजराइल कोशिश कर रहे कि नहीं आपस में लड़ाई करें। अब उन्होंने काम ये किया कि ठीक है, अगर लड़ाई होनी है तो हम यमन को एक्यूरेट मालूमात के लिए अपने बहरी बेड़े लेकर करें, सपोर्ट भी करें, जासूसी भी दें। और इसकी बैग के ऊपर रशिया और चाइना बिल्कुल खड़ा हुआ है। अब अमेरिका ने अभी तक, आज रात उन्होंने यानी स्ट्राइक करना था, नहीं किया, उन्होंने अवॉइड किया। हो सकता है कि उन्होंने कोशिश की और डराने की, जिस तरह उसकी एक, आप जानते हैं हमेशा से एक स्टांस रहता है जिसे आप पंजाबी में कहते हैं कि मारे नालो डराया चंगा, यानी मार से ज्यादा डरा कर हम रखें तो फिर ज्यादा मामला चल सकते हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर इजराइल के बारे में कहा गया कि 2023 इजराइल के लिए 75 सालों का सबसे बदतरीन साल रहा है। तो क्या ये 2024 उससे भी ज्यादा खतरनाक साल साबित हो सकता है। हालात जो बता रहे हैं हम शायद इसी रुख में जा रहे हैं। लेकिन इस सारे मामले पर आप ये देखें कि एक अजीब ही सूरत हाल हुई है कि इसराइल ने बहुत ज्यादा जगहों से अपने फौजी विड्रॉ करने शुरू कर दिए हैं। इसका क्या मतलब होता है। देखिए, दो वजूहत होती हैं इसकी कि आप अपने फौजी जब ग्राउंड से वापस बुलाना शुरू करते हैं, यानी आप अपनी यूनिट्स और ब्रिगेड को वापस बुलाना शुरू कर देते हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि आप वहां पर मार खा रहे हैं, आप इलाके पीछे लेकर जा रहे हैं, यानी आप छोड़े इलाकों को। और दूसरा, आपकी स्ट्रेटजी बदल रही होती है। स्ट्रेटजी में अब सीन कुछ इस तरह से बन रहा है कि यमन वाला महाज तो बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है, और वो इसराइल के साथ डायरेक्टली नहीं लड़ाई होगी, वो अमेरिका के साथ होगी। और अमेरिका के साथ जब लड़ाई होगी तो खित्ते के बहुत सारे ममालिक बैकडोर चैनल से और बड़े ममालिक कोशिश कर रहे हैं, और अमेरिका को भी कह रहे हैं कि आप ये हमला ना करें, और उधर से उनको भी कह रहे हैं। ईरान को असल में पैगाम जा रहे हैं सबके यमन के हवाले से। उन्होंने एक ही बात कही है, वो कह रहे हैं कि जी आप इसराइल को रोक दें, हम यहां पर खत्म कर देंगे सारा कुछ मामला, आप इसराइल को रोकें। इसराइल अगर ये काम करने को तैयार है तो हम इस तरह सारे शिप्स और तमाम चीजें खत्म कर देंगे। असल में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये शिपिंग कंपनीज, वो अमेरिका पर दबाव डाल रही हैं, और वो अमेरिका पर दबाव डालकर उनको कह रही हैं कि आप इसराइल को रोकें। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि दुनिया की बिलियनर्स जो हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक जो हैं, वो कह रहे हैं इसराइल को कि आप रुकें। वो आकर यमन और ईरान को नहीं बुरी तरह कह रहे, वो इनको कह रहे हैं। वो कहते हैं कि आप रुकेंगे तो ये मामला यहाँ पर रुकेगा, क्योंकि अमेरिका तो फेल हो गया सिक्योरिटी देने में, और ऊपर से ईरान की स्ट्रेटजी आ गई। अब ईरान ने यहाँ पर आकर काम क्या करना है। ईरान ने सिर्फ यहाँ पर आकर मालूमात देनी। अगर इनकेस एक हम सूरत हाल देख लें, ये सारी लड़ाई के अंदर अमेरिका और ईरान अब तक कोशिश करे, और ये हमेशा होता है, जैसे चाइना और अमेरिका कोशिश करते रहे, इसी तरह रशिया और अमेरिका हमेशा कोशिश करते रहे कि आपस की डायरेक्ट लड़ाई ना हो। सोवियत यूनियन वाले काम में भी हुआ, अमेरिका डायरेक्ट नहीं था, उसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आगे करके लड़ाई की। इसी तरह इस सारी सूरत हाल के अंदर अफगान तालिबान की बैग के ऊपर स्टार्ट में तो रशिया नहीं था,
लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ईरान उनकी बैक पर आ गया, फिर चाइना का भी कहीं ना कहीं सपोर्टिंग रोल बहुत ज़्यादा आ गया, और उसके अलावा ईरान बैक पर खड़ा था और बहुत सारी ताकतें खड़ी थी, और आपने देखा अमेरिका को उन्होंने हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी तरह यमन के हवाले से सूरत हाल ये है कि ईरान उनको कह रहे हैं कि भाई आपने हमला करना है, और वो उसको हर तरह की सपोर्ट मालूमात दे रहे हैं। अगर यहाँ आप देख लें, गलती से या जानबूझकर या किसी भी तरह से एक हमला अगर अमेरिका की जानिब से ईरान पर हो जाता है, उसके किसी शिप पर हो जाता है, या ईरान की जानिब से कुछ अमेरिका पर हो जाता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खित्ते का क्या हाल होगा। इसराइल क्या चाह रहा है? इसराइल ये चाह रहा है कि अमेरिका ईरान के बहरी बेड़े पर हमला कर दे। देखिए, अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर जो वापस लेकर गया है, वो सिर्फ एक उसको डर है कि इसको वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए, ईरान का जो बहरी बेड़ा आया है उसमें इतनी कैपेसिटी है, और ईरान के पास कम से कम चाइना से ली हुई इतनी टेक्नोलॉजी है कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर डिटेक्ट ना कर सके। वरना आप बताइए कि अगर एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर एक ड्रोन अगर आकर, छोटा सा ड्रोन है ये ईरान का जिसकी ये फुटेज है, और वो ड्रोन आकर ऊपर पूरी तरह जा रहा है, आ रहा है, तो बताएं कि सारी सूरत हाल के अंदर अमेरिका को अंदाजा नहीं है कि ईरान क्या कर रहा है। चाइना ने असल में 4-5 साल में ईरान को बहुत ज्यादा मजबूत कर लिया था, बहुत ज्यादा मजबूत कर लिया था। उसका फायदा क्या हुआ? उनको ये फायदा ये हुआ कि मिडिल ईस्ट की जो बाकी कंट्रीज थी, सऊदी अरब और दीगर कंट्रीज, उन्होंने देखा कि एक ताकत इतनी ज्यादा हो गई है, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका ने बजाय के उन ममालिक को सपोर्ट या मजबूत करने के, बल्कि उनके साथ अलग से ताल्लुकात अपने खराब कर लिए। तो चाइना ने और रशिया ने गैप देखा मिडिल ईस्ट में, उन्होंने उस वैक्यूम को फिल कर दिया। अब वो वहां पर है। अब चाइना तो यहां तक सपोर्ट कर रहा है कि भाई हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे सऊदी अरब में, और बहुत सारे काम करेंगे और आपकी सुलह करवाएंगे। उन्होंने इब्तदा की कि पहले सुलह करवा दी, टेक्नोलॉजी भी ऐसा ऐसा देंगे। तो उन्होंने एक और भी चीज दिखा दी कि जो हमारे साथ होता है हम उसकी टेक्नोलॉजी भी मदद करते हैं। और देखिए, कोई इजहार करे या ना करे, बच्चे बच्चे को पता है कि यमन की ये ताकत असल में अगर मास्टर जाकर देखे तो वो चाइना है। जो मर्जी आप कह लें कि ईरान उसकी बैक पर खड़ा है, ईरान की ताकत है कि उसने स्टैंस लिया, चाइना ने उसमें इन्वेस्ट किया। ये 400 अरब डॉलर क्यों चाइना ने इन्वेस्ट किया था, बल्कि 400 अरब डॉलर से भी ज्यादा क्यों इन्वेस्ट किया था ईरान के अंदर? 2019 से उन्होंने क्यों इन्वेस्ट करना शुरू किया? उन्होंने एक बात कही कि आप अमेरिका के सामने खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा ठीक है, हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जो मर्जी आप पर पाबंदी लगे, आपको डॉलर्स का मसला होगा, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको हर तरह से पैसा देंगे, हथियार देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे। आपने प्रोडक्शन लोकल करनी है, आप आगे बढ़ें। और उसी प्रोडक्शन का फायदा देखिए कि रशिया को भी उन्होंने आज हथियार, ड्रोन्स, तमाम चीजें दे रहे हैं, यमन को दे रहे हैं, हिजबुल्लाह को दे रहे हैं। वरना आप देखें, हमास इतनी बड़ी ताकत कभी बन नहीं सकती थी। जो मर्जी आप कह रहे हैं, उनकी प्लानिंग नो डाउट होगी, उनकी प्लानिंग बड़ी जबरदस्त, कि वो किसी भी तरह जाकर उन्होंने सुरंगों का ऐसा सिस्टम बना दिया है, शहर बुरा आबाद किया है कि अमेरिका और इजराइल टिक कर उनके सामने खड़े नहीं हो सकते। इसराइल की हालत ये है कि देखिए, उनकी एयरफोर्स के ऊपर उनकी ही मिनिस्टर ने इल्जाम लगाया है कि नीचे फौजी मरे हुए हैं, और ऊपर एयरफोर्स के पायलट ने इनकार कर दिया कि हमने नहीं उठाना उनको, हमास वाले हमें मार देंगे, उनके पास टेक्नोलॉजी है। और फिर हेलीकॉप्टर चाहते हैं उनकी मदद करने के लिए, और वो भाग कर आ जाते हैं। ये तो एक सूरत हाल है। दूसरी जानिब आप ये देखें कि स्कॉट रिटर ने ये बात की है। उसने कहा, अमेरिका का यानी नेवी का इंटेलिजेंस ऑफिसर रह चुका, उसने कहा कि इतनी ज्यादा ब्रिगेड है जिन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया, और उनके अंदर खौफ इतना ज्यादा पैदा हो गया हमास का कि वो कह रहे हैं हम लड़ाई नहीं कर सकते। तो ये सारी सूरत हाल क्या है? उनकी स्ट्रेटजी, प्लानिंग बड़ी जबरदस्त होगी, सब कुछ होगा, लेकिन ये सब कुछ मिल मिलाकर होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, हमेशा मिल मिलाकर होता है। हाँ, ये सबसे बड़ी कामयाबी हुई है इन सब की कि अमेरिका और इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट्स फेल हो गई हैं। यानी उनको भिनक नहीं पड़ने दी उन्होंने कि वो इस लेवल पर जाकर कार्रवाई कर सकते, इस लेवल पर काम कर सकते। देखिए, ईरान चाहे जो मर्जी कहता रहे कि हमें हमास के हमले का इल्म नहीं था, इनको पता था, सब पता था, यमन को भी पता था। इन सब की स्ट्रेटेजी थी पहले कि पहले हमास लड़ाई करेगा, ग्राउंड ऑपरेशन जब शुरू होगा वो पकड़ेंगे इनको गले से, क्योंकि ये पहले भी इसराइल ने करना ही करना था ऑपरेशन। वो जिस तरह इस्माइल हानिया ने कहा कि हमें पता था ये करने जा रहे, तो हमने पहले शुरुआत कर दी।
उससे पहले ईरान ने अपने बहरी बेड़े बेचकर पूरा ये मुहासरा किया हुआ था और रेड सी में सारी मालूमात इकट्ठी की थी, कहाँ हमला हो सकता है कहाँ नहीं। वरना आप बताएं कि यमन इतना एक्यूरेटली, जब अमेरिका ने कहा, रशिया ने कहा, सारी दुनिया ने कहा कि भाई ये हमला बहुत बड़ा था, तो आप बता दें उसमें एक अजीब चीज़ आपको समझ नहीं आती कि इसके साथ उन्होंने एक इंटरेस्टिंग मामला ये था कि जितने शिप्स पर हमला किया है उन्होंने अपना सिस्टम भी बंद किया, फिर भी डिटेक्ट कर लिया। तो यमन के पास ये चीज़ें नहीं थी, ये सारी आती हैं चाइना से। सो अब सूरत हाल ये है कि लड़ाई एक बड़े पैमाने पर जा रही है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।